चलिए सर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। हम लोग बेटा आज को वैल्यूएशन शेयर्स हम लोग का टॉपिक मैंने समझा दिया था। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ये भी आपके एग्जाम में आता है, तो इसे भी देखना है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे निकाला जाता है कंपनी का, तो आपको कुछ मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ जो कि 11 में अपने साथ पढ़ रखा हो। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ एयर परचेस। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मेथड, इसका है एवरेज प्रॉफिट माइनस सीई का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नंबर ऑफ एयर परचेस, सॉरी NRR, ब्रैकेट को बंद रखेंगे। NR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स, जो कि परसेंटेज में लिखता था। C का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नंबर ऑफ एयर परचेस, नंबर ऑफ एयर परचेस। इतने को हम लोग, ये वाले पोर्शन को हम लोग सुपर प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? इतने को हम लोग सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तीसरा फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR। तो सॉल्ट की सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, मतलब वही सुपर प्रॉफिट होता है। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉय इनटू NR करेंगे तो हम लोग का ये आ जाता है। चौथा जो हम लोग का है वो है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस एट प्रेजेंट वैल्यू। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आप लोग पहले भी देख चुके हैं। 3 साल या 4 साल का प्रॉफिट देगा, उसको डिवाइड बाई आप 5 कर देते हैं। तो इनमें से 2 बात आपको पता रहेगा तो आप इससे भी गुडविल निकाल सकते हैं। अगर आपको 4 डिटेल दिया रहेगा, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉय, NR दिया रहेगा, नॉर्मल रेट ऑफ नंबर ऑफ एयर परचेस दिया रहेगा, तो आप सुपर प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला निकालने बोला गया है। तो इतने सारे मेथड से आपके गुडविल निकलते हैं। तो गुडविल का आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो आपके यूनिवर्सिटी ने पूछा है। आप क्वेश्चन नंबर 2000 आपका जो पेपर आया हुआ है, ये पेपर को आप देखिएगा 2016 में एक पेपर आया हुआ है जिसे हम लोग देख रहे हैं। 2016 में क्या बोला हुआ थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने बोला है कैलकुलेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, देखिए कैपिटल एम्प्लॉय देखिए आपको दे दिया गया है, मतलब क्वेश्चन देखिए कैपिटल एम्प्लॉय आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अब देखेंगे कौन से फॉर्मूले से हमें यूज़ करना है, आपको सामने रखा हुआ है। तो कैपिटल एम्प्लॉय दे दिया गया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे दिया गया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे दिया गया है। ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर लास्ट आपको जो दिया हुआ है 5 साल का दिया हुआ है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पाँचवा साल, मतलब इसे क्या करेंगे आप एवरेज प्रॉफिट इससे आप निकालेंगे। ठीक है। तो इंडिकेशन समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। और आपका ये जो प्रॉफिट रहेगा इसे हम लोग थोड़ा एडजस्ट करेंगे, यानी पहले प्रॉफिट निकालेंगे, खाली एवरेज प्रॉफिट बोलने से नहीं होगा। अगर कोई टैक्स अगर नहीं इसमें कुछ डिडक्ट किया हुआ है, या कुछ ऐसे इनकम है जो कि इनकम नहीं होना चाहिए था, कुछ ऐसे खर्चे जिसे हमने कुछ नहीं रखना चाहिए था पर हमने करके हमें प्रॉफिट कुछ कम हुआ है, तो उस कारण से हमें कुछ करना क्या पड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए आपका रेट ऑफ इनकम टैक्स जो दिया हुआ है, नॉन ट्रेडिंग इनकम जो दिया हुआ है, डिवेंचर इंटरेस्ट दिया हुआ है, इससे क्या हुआ आपका एवरेज आर टेकन इनटू अकाउंट कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। तो इसको प्रॉफिट कहना, पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उस एवरेज प्रॉफिट को पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उस एवरेज प्रॉफिट को थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग संशोधन करेंगे, यानी थोड़ा सा इसे क्लियर करके इसे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे। जब वो निकल जाएगा तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। इट इज एक्सपेक्टेड कंपनी शैल मेंटेन सुपर प्रॉफिट नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो 5 ईयर जो आपको बोला हुआ है, आपको जो बता रहा है दिस इज को नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ परचेस देख लीजिए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए मतलब इस सुपर पावर मेरिट फॉर्मूला बोला हुआ, पर आपके ये जो प्रॉफिट आप निकालोगे इसके साथ इनका कुछ काम करना होगा, इन दोनों यानी डी और ई का कुछ काम करेंगे। तो सर इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो मैं इसको अब सोल्यूशन अगर मैं करने जा रहा हूँ तो अगर मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा सर, सबसे पहले आप इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल दीजिए। फॉर्मूला भी आपने देखा है, ये जनरल के केस में आया था 2016 में। तो ये 2016 का जनरल का पेपर है जिसमें सबसे पहले आपको निकालना, और ये गुडविल निकालने बोला, ना कि शेयर्स का निकालने बोला गया है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने बोला गया। तो वैल्यू ऑफ गुडविल में आप सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। पहले क्लियर करिए पहला पॉइंट। तो कितना प्रॉफिट दिया हुआ है? 2,20,000 दिया हुआ है, प्लस 2,80,000 दिया हुआ है, प्लस आपका 2,60,000 दिया हुआ है, प्लस आपका 3 लाख दिया हुआ है, प्लस आपका 275,000 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 5। तो कुल जोड़कर यानी कुल ऐड करके आपका जो आ रहा है 13,35,000 डिवाइड बाई 5। तो आपका एवरेज प्रॉफिट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? सर एवरेज प्रॉफिट हमारा जो आ रहा है वो हम लोग का यहाँ पर हम लोग का एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 2,67,000 एवरेज प्रॉफिट आया। अब इस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आपका दूसरा पॉइंट में क्या करेंगे हम लोग इस फॉर्मूला में, यानी पहले इस प्रॉफिट को आपको पहले सही करना पड़ेगा, इसे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में यहाँ पड़ी दो चीज़ें अभी सही से नहीं दिया, एक नॉन ट्रेडिंग इनकम दिया हुआ है, एक इंटरवेंचर इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो अपने एवरेज से इसको पहले सही करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट और लेते हैं आफ्टर ऑफ टैक्स। ओके सर, तो ये रहा आपका, इस तरह से आपका काम होगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ी जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला है वो पहले लिख लीजिए 267,000। इसके बाद इसमें जो दो खर्चे आपके कुछ अगर अनाप शनाप इसमें खर्चे जो किए गए हैं, जैसे कि आपका एक खर्चा जो दिया गया है डिबेंचर इंटरेस्ट, वो खर्चा इस प्रॉफिट में ऑलरेडी इंक्लूड, तो हमें क्या करेंगे उसे हम लोग, उससे कारण से आपका प्रॉफिट कम हो गया है। ठीक है, तो इस कारण से आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो ये जो खर्चा है, ये खर्चा नहीं भी करते तो भी धंधा आपका चलता। तो कुछ ऐसे खर्चे जैसे कि इंटरेस्ट है और भी जो फाइनेंस के खर्चे होते हैं, वो सारे खर्चे हमें उसमें जो बिजनेस को चलाने में काम नहीं आएंगे। ठीक है, तो पहले देख लीजिए एडजस्टेड कैसे निकलता है। तो पहले एडजस्टेड का एक बार पहले काम के बाद देख लेते, ज़्यादा बेटर रहेगा हम लोग के लिए। तो एडजस्टेड को अगर देखना है तो सबसे पहले अपना एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट आपका निकल गया। अब इसमें कुछ ऐसे खर्चे जो कि धंधे का पार्ट नहीं था, जैसे कि डिबेंचर वालों को आप इंटरेस्ट देंगे, वो वाला पार्ट आपको, इस कारण से क्या हुआ आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो आप उस पर पैसे को आप जोड़ेंगे। और अगर कोई फालतू इनकम अगर आने से आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो उस इनकम को, यानी एबनॉर्मल इनकम, अगर मैंने जो नॉन ट्रेडिंग इनकम होते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट चाहिए कि धंधे से क्या प्रॉफिट आ रहा। और धंधे वाला जो खर्चा है, मैंने खाली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है खाली उसी को रखना होगा। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है डिवेंचर इंटरेस्ट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। और नॉन ट्रेडिंग इनकम अगर कोई रहेगा तो उसे माइनस करके जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। और इसको बिफोर वाला है, इससे हम लोग फिर टैक्स को माइनस करेंगे। टैक्स आप माइनस करने के बाद जो आएगा वो वाला पैसा आपके फॉर्मूले में यूज़ होगा। क्लियर है? तो इसीलिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में आप जगह देखेंगे तो हम लोग का यहाँ पर कुछ ऐसा खर्चा दे दिया गया है, वो खर्चे का नाम है डिवेंचर्स इंटरेस्ट। तो ये हम लोग का खर्चा होने के कारण से प्रॉफिट हमारा कम दिख रहा है। तो कितना डिवेंचर इंटरेस्ट दिए हैं, 20,000 रुपये आपने दिया है। तो इसे आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 287,000 होगा। और आपका कुछ ऐसा खर्चा है, सॉरी कुछ ऐसा खर्चा है जो नॉन इनकम है, नॉन ट्रेडिंग इनकम जो आपका है, इस कारण से प्रॉफिट बढ़ गया होगा। तो आप इसे लेस करेंगे, नॉन ट्रेडिंग इनकम को आपको लेस करना पड़ेगा 10,000 रुपये। तो आपका जो आएगा 267,000, ये आया है एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इससे क्या लेस करेंगे आप, टैक्स आप इसे माइनस करेंगे। कितना परसेंट टैक्स दिया हुआ है आपका, डी नंबर जिसमें जाकर देख लीजिए 40% बोला हुआ है, तो 40% टैक्स मानेंगे तो 1,00,000
तो यहाँ पर कितना हो रहा है 277 आ रहा, सॉरी 277 के ऊपर आप 40% मारेंगे तो आपका आ रहा 1,10,000 रुपये। माइनस करेंगे तो 1 लाख, एक सेकंड मुझे, यहाँ पर टैक्स जो आ रहा 40% ऑफ किसमें मारेंगे 2,77,000 करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर आ रहा 1,10,800। इसको माइनस करिएगा तो आपका जो आएगा आंसर वो 166,200 आएगा। और इसे हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर है। अब ये हम लोग क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला में हम लोग यूज़ करेंगे। अब फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए सुपर प्रॉफिट मेथड में। अगर आपको मेथड बोला है बनाने के लिए तो उसका फॉर्मूला क्या है, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉय इनटू NR इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो आपका 1,66,200 दिया वो निकाले अभी आप। और कैपिटल एम्प्लॉय क्वेश्चन में देख सकते हैं 14 लाख रुपए आपको दिया हुआ है। 14 लाख रुपए आप यहाँ पर लिखे हैं, इनटू आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी उसी के नीचे देखिए 10% दिया हुआ है। इतने को हम लोग सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना है पहले पता कर लो। तो आप 14 लाख के ऊपर 10% मारेंगे तो शायद 1,40,000 रुपये आएगा। और 1,40,000 में से अगर आप 166,200 अगर माइनस कर देते हैं तो आपका आएगा 26,200 रुपया। और यहाँ पर नंबर परचेस पर वो है तो 26,200 रुपया, दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर परचेस आप 5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,31,000 रुपये। दिस इज कॉल्ड गुडविल आंसर, यानी सुपर प्रॉफिट को ही गुडविल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व किया हूँ। चलिए सर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू। अगले नेक्स्ट में अभी हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन का नाम जो रहेगा हम लोग का वो अगले वीडियो में आएगा। तो ये लेसन 17 है जो कि 2013 में जनरल में आया था। तो पहले हम लोग जनरल पेपर दिखा दे रहे हैं आप लोग, फिर ऑनर्स का भी दिखा देंगे। ओके सर, चलिए।